हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे कोल। ठीक है, कोल से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कोक, कोल और कोल टार और कोल गैस। ठीक है, मतलब कोक, कोल टार और कोल गैस। ठीक है, अब कोक क्या है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, एक टफ बोल सकते हो आप, है ना, हार्ड, और एक पोरस ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। बेसिकली ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। ठीक है, coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals। देखिए, बेसिकली जो कोक का यूज़ होता है स्टील बनाने में, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने में, और एक्सट्रेशन, है ना, बहुत से मेटल में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोल टार। इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड। ये क्या है? ब्लैक थिक लिक्विड है विथ एन अनप्लेजेंट स्मेल। और इसकी बहुत ही मतलब अनप्लेजेंट स्मेल होती है, मतलब लाइक आप बोल सकते हो आप बिल्कुल अच्छी ना लगे, है ना। तो ब्लैक कलर का होता है और थिक होता है, थिक लिक्विड की तरह होता है, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ about 200 substances, है ना, 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। और क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक synthetic dyes, drugs, explosive perfumes, plastic pants, photographic materials, roofing materials एक्सेट्रा। तो इसका बहुत सारा यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जांपल जैसे लिखी है, सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम, प्लास्टिक पैंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल। ठीक है, इंटरेस्टिंग, नेपथलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। तो जो नेपथलीन बॉल्स होती है ना, उसका जो वो भी किससे बनाई जाती है? कोल टार से। आपने देखी कि वाइट कलर की होती है नेपथलीन बॉल। ठीक है, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metalling the roads। जो बिटुमिन एक पेट्रोलियम ही प्रोडक्ट है, उसका यूज़ किया जाता है किसकी प्लेस पर? कोल टार की जगह पर रोड बनाने में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोल गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो कोल गैस कब मिलती है, कब बनती है? जब क्या बनाते हैं हम? कोल से कोक बनाते हैं, तो उस दौरान ये गैस ऑब्टेन होती है। इट इज़ यूज कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रेट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन in 1810 and in New York around 1820. Nowadays it is used as a source of heat rather than light, as a fuel in many industries situated near the coal processing plants। तो बेसिकली इसका यूज़ भी, है ना, किया जाता है। स्ट्रीट लाइटनिंग में कहाँ फर्स्ट टाइम? लंदन वगैरह में किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ क्या होता है? इन मैनी फ्यूल्स इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, पेट्रोलियम। तो लेट्स सी कि हम इसे पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या है? You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। आप लोगों ने सुना ही होगा जो पेट्रोल का यूज़ है ना, हम लाइट जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे जो गाड़ी वगैरह होती हैं, है ना, उनमें यूज़ करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर और कार्स, किसका यूज़ करते हैं उसमें? आपका पेट्रोल का। ठीक है, अब हम पेट्रोलियम से बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक, ट्रैक्टर,
रन ऑन डीजल। अब ये तो जो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम से ही बनता है पेट्रोल, लेकिन उसका यूज़ सिर्फ लाइट ऑटोमोबाइल्स के लिए ही किया जाता है ना, जैसे हमने भी नाम पढ़ा स्कूटर, कार्स, इन सब के लिए। लेकिन हम बात करें जो हैवी होते हैं, जैसे ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, है ना, ये हैवी मोटर्स व्हीकल्स होते हैं, तो इन ये जब रन करते हैं तो ये किस बिहाफ क्या क्या होता है, इसमें कौन सा पेट्रोलियम होता है, कौन सा फ्यूल होता है, तो उसमें होता है डीजल। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ये दोनों ही कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? पेट्रोल और डीजल दोनों ही पेट्रोलियम से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। किससे होते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डेरिवाइव्ड फ्रॉम पेट्रा। ठीक है, जो वर्ड है पेट्रोलियम, इस कहाँ से डेरिवाइव किया गया है? वर्ड पेट्रा मतलब होता है रॉक, और एलियम मतलब होता है ऑयल। ठीक है, तो पेट्रा ऑयल। ठीक है, रॉक ऑयल इस तरीके से, एज इट इज माइंडेड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4। जो 5.4 है आपका फिगर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, वो कहाँ से ऑब्टेन किया? रॉक से, है ना, रॉक से। तो इसीलिए इस पिक्चर में आपको शो किया गया है इस तरीके से कि ये वाटर, ये नीचे वाला पार्ट है रिजर्वर रॉक से, है ना, रॉक्स के ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ आपको मिलेगा, ये पानी है, वाटर है, गैसेस है ना, तो ये स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। अब यहाँ देखिए, डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म। अब आपको क्या पता है कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। देखिए, जो पेट्रोलियम होता है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, सी में से होता है, समुद्र में से। कैसे होता है? एज दीज ऑर्गेनिज्म डेड, as these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सी में रहते हैं, समुद्र वगैरह में रहते हैं, वो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो वो उनकी जो बॉडी होती है वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में, है ना, एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और फिर धीरे धीरे उनकी जो बॉडी के ऊपर सैंड और क्ले की क्या बन जाती है? लेयर्स बन जाती है ना, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना, और मतलब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas। ठीक है, तो अब क्ले और सैंड की उन पर लेयर बन गई, फिर क्या होगा? बहुत टाइम बाद, मिलियंस ऑफ ईयर बाद, किसकी कमी वहाँ पर? एयर भी नहीं है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? पेट्रोलियम में, या ये सभी नेचुरल गैसेस में। ठीक है, लुक एट फिगर 5.4, इट इज शोन द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 5.4 जो फिगर है आपका, इसमें बताया गया कि जो नेचुरल गैस है ना, वो किस तरीके से डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, है ना, ये ऑयल है, ये नेचुरल गैसेस है। Sorry, you see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि you see that the layer of containing petroleum and oil and gas is above that of water। जो ऑयल है या पेट्रोलियम गैसेस है, या जो पेट्रोलियम ऑयल है और ये जो नेचुरल गैसेस है, ये वाटर के ऊपर क्यों है? तो इसका क्या कारण है? तो आप सभी को पता है कि जो ऑयल होता है और जो आप गैस होती है वो क्या होती है? लाइटर होती है। किससे लाइटर होती है? वाटर से, है ना, तो इसीलिए वो मिक्स नहीं होते हैं। किस में नहीं मिक्स होते हैं? वाटर में। कौन नहीं मिक्स होता है? गैस और आपका ऑयल। अब इसके बाद वाले जो टॉपिक है हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।